हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 और आज हम इसमें करने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो पहली चीज़ हमने सीखी क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें सम ऑफ मासेस जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यानी अभिकारकों और उत्पादकों का द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय या अनचेंज रहेगा। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तौर पर जानते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों कि प्योर जो केमिकल कंपाउंड होंगे उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास में यानी निश्चित अनुपात में विद्यमान होंगे, और इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या निश्चित अनुपात के नियम के तौर पे जानते हैं बच्चों। फिर क्या देखा हमने कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हुए। फिर क्या देखा हमने कि एलिमेंट तो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑर्डिनरी कंडीशंस में अपने एक्सिस्टेंस को बनाए रखते हैं बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने कि केमिकल फार्मूला क्या है, कंपाउंड का शो करता है उसके एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को और नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें कंबाइन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, क्लस्टर ऑफ एटम दैट एक्ट्स ऑन एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, यानी जो परमाणु एक साथ जुड़ करके कई सारी चीज़ों को बनाते हैं उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कह देते हैं, और ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं चार्ज के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, जो केमिकल फॉर्मूला है यानी आणविक यौगिकों का रासायनिक सूत्र है वो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो उसका संयोजकता है उससे मिलता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, चार्ज होता है उन पे, आयन जो होते हैं उसके हिसाब से फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूले के कंपाउंड के हिसाब से प्लस और माइनस का बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिलेटिव मास स्केल एक बनाया, एटॉमिक मास स्केल, जिससे हम मासेस ऑफ डिफरेंट एटम्स को और एलिमेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करा उसने, कार्बन का 12 आइसोटोप वाला 12 आइसोटोप का एटॉमिक मास लिया और उसको कंपैरिजन करने के लिए रखा। फिर क्या चीज़ आई बच्चों, फिर आई एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो स्थिरांक है जो क्या है 12 ग्राम कार्बन 12 में विद्यमान है बच्चों। ठीक है। फिर क्या आया कि एक मोल, तो एक मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मिलता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स हो, आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फॉर्मूला यूनिट एक्सेट्रा में, और ये एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है बच्चों। और आखिरी चीज़ जो देखी हमने क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, यानी पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें थी तो हमने देखी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।